डॉक्टर के अग्रवाल जी के साथ मेरी पहली मुलाकात हुई मई 2013 में न्यूज़ 24 के स्टूडियो में। मैं स्टूडियो में पहले ही पहुंच गया था और मेरे सामने से वो जब आए तो मेरे साथ ही मेरे मित्र विष्णु शर्मा, जो उस वक्त वहीं काम करते थे और आज भी न्यूज़ 24 में ही है, उनको मैंने धीरे स्वर में बोला कि क्या डॉक्टर साहब स्टेथोस्कोप लगा के ही डिबेट में बैठेंगे। शायद उन्होंने मेरी आवाज़ सुन ली, मेरी बात सुन ली, तो उनके चेहरे पे एक स्माइल थी, एक मुस्कुराहट थी, लेकिन वो एक फ्रेंडली स्माइल थी। दिल में एक धक-धक था कि भाई इतने बड़े देश के डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट, उनके साथ डिबेट होने जा रहा है, लेकिन उनकी उस फ्रेंडली स्माइल के बाद मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गया। वो डिबेट, वो डिस्कशन जो कि हार्ट अटैक के प्रिवेंशन के टॉपिक पे था, वो बड़ा ही अच्छा रहा। मेरे लाइफ का एक मेमोरेबल मोमेंट भी था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके साथ मेरी जो मुलाकात है वो सिर्फ टीवी स्टूडियो के माध्यम से हुआ, जो पहली मुलाकात बताया, और आखिरी बार दैट इज़ ऑन 30 मार्च 2018 थ्रू एबीपी न्यूज़। जबकि जब उन्होंने एबीपी न्यूज़ में आके मेरे डायबिटीज़ पे जो रिसर्च था, उस रिसर्च को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, उसको पूरी तरह नकार दिया। सवाल ये नहीं कि क्या वो सही थे ऐसा करने में, जवाब यह है कि वो एक जेन्युइन इंसान थे। उनके दिल में जो बात थी वही वो बाहर से थे। शायद इसीलिए उन्होंने लोगों को बोला कि आप वैक्सीन लगाओ, और ख़ुद भी एज ए रोल मॉडल उन्होंने दोनों डोज लगाए। आज वो हमारे बीच नहीं है, और मेरा ये मानना है कि अगर वो वैक्सीन नहीं लगाते तो शायद वो ज़िंदा होते। एक तरफ देश के हज़ारों डॉक्टर जो खुद भी वैक्सीनेट हो रहे हैं और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि आप भी वैक्सीन लगाओ, और दूसरी तरफ मेरे जैसे चंद लोग जो आपको बोल रहे हैं कि वैक्सीन मत लगाओ। किसकी बात माने? इस सवाल के जवाब के लिए आप WHO के पिछले 1 साल के प्रोटोकॉल देखिए कोरोना से जुड़े हुए। ट्रीटमेंट के नाम पे, प्रिवेंशन के नाम पे, थेरेपी के नाम पे उन्होंने बहुत सारे प्रोटोकॉल उन्होंने रिलीज़ किए। रेमडेसिविर, उससे पहले प्लाज्मा थेरेपी, उससे पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, उससे पहले रेटनोविर, लेपिनोविर, फेविपिराविर, ये सारी दवाइयाँ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और साथ ही साथ कुछ समय बाद इन सारी दवाइयों को विड्रॉ भी करते चले गए, क्योंकि इन सारी दवाइयों से एक्सेस डेथ हो रही थी। और जब डेथ हो रही थी तो वो कोरोना की ट्रीटमेंट का डेथ ना बता के उसे भी कोरोना का डेथ ही बताया जा रहा था, जैसा कि अभी हो रहा है। ये जो वैक्सीनेशन आप देख रहे हैं, ये कोई अप्रूव्ड दवाई नहीं है, अप्रूव्ड थेरेपी नहीं है। इट इज़ ऑन एक्सपेरिमेंटल स्टेज। और मेरा तो ये मानना है, और मेरी रिक्वेस्ट भी और सलाह भी है सारे डॉक्टरों को, कि जब तक कि ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, या कोई भी ऐसी थेरेपी जो एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, वो थेरेपी इंसान को, ह्यूमंस को लेना ही नहीं चाहिए, अगर आपको अपनी जान बचानी है तो खैर, मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि डॉक्टर के अग्रवाल जी के आत्मा को शांति दे, और उनकी तरह और लोग इस दुनिया में भेजें। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।